हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी स्टूडियो। एंड अभी तक हमने देखा है कि एक ड्रेस डिज़ाइन क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ड्रेस डिज़ाइन। और ड्रेस डिज़ाइन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारा नेक का पार्ट, नीचे का पार्ट होता है उसको दामन बोला जाता है, और जो मेन पार्ट होता है उसको बॉडी का पार्ट बोला जाता है। तीनों को कनेक्ट कैसे करवाया जाता है उसके ऊपर, और क्या होता है ये दामन और ड्रेस और नेक डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में आपको पिछले वीडियो में पूरा समझा दिया है। दामन डिज़ाइन क्या होता है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। और नीचे की बॉर्डर आप चॉइस करेंगे, लासो सेलेक्ट करेंगे तो लासो कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अच्छी डिज़ाइन के हिसाब से। ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद आज हम देखने वाले हैं कि नेक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिजिटल प्रिंट की डिज़ाइन के लिए। ड्रेस की डिज़ाइन के अंदर बेस्ट पार्ट होता है, जो मेन पार्ट होता है उसको हम नेक डिज़ाइन भी बोल सकते हैं। नेक डिज़ाइन के अंदर जितना ही आप क्रिएटिविटी अच्छा करेंगे, जितना ही सॉबर रखना है, उसको कब भरा हुआ रखना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपके ड्रेस के अंदर बहुत ही बढ़िया लुक आएगा और डिज़ाइन आपकी हिट हो जाएगी। यही सारी चीज़ों को आप समझेंगे ये वीडियो के एंड तक। तो आज हम देखने वाले हैं नेक डिज़ाइन। तो नेक डिज़ाइन क्या होता है, चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक डिज़ाइन क्या होता है, जो ड्रेस का सबसे ऊपर का जो पार्ट रहता है उसको नेक डिज़ाइन बोला जाता है। और नेक डिज़ाइन के अंदर आपको ऊपर से लेकर ड्रेस को यहाँ तक, मतलब कि 6 इंच तक या तो फिर 4 से 6 इंच तक आपको उसको कट आउट होना है, वो ध्यान रखना है। और उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन बनानी है। उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, मिनिमम आप उसको 1 इंच से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 इंच की एक स्टैंड पट्टी भी रख सकते हैं। अगर आप चाहे उसको डिज़ाइन अच्छा बनाना है तो आप पूरे तक भी उसका नेक रख सकते हैं। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपको सिर्फ इतने इंच का ही नेक चाहिए, इतने इंच का ही नेक रखना है। हाँ, तो याद रखिएगा, एक चीज़ आपकी ध्यान में रखनी है, ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जो डिज़ाइन है फोटोशॉप के अंदर, यहाँ पर मैंने नेक इतना लंबा रखा है। तो मुझे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऊपर से लेकर यहाँ तक, मतलब 6 इंच तक उसका कट आउट होना चाहिए, या तो फिर 4 इंच तक। हर एक डिज़ाइन ड्रेस बनाते हैं तब उसकी साइज़ के हिसाब से उसको ध्यान में रखा जाता है। अगर एक्सल का है, डबल एक्सल का है, ट्रिपल एक्सल का है, 4 एक्सल का है, जो साइज़ होती है वो साइज़ के हिसाब से नेक कट आउट होता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है मिनिमम 4 से 6 इंच तक वो कट आउट हो जाएगा। वो डिज़ाइन है वो आपके यहाँ पर नेक पे नहीं रहेगी। जो यहाँ ऊपर का जो पार्ट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसको 4 इंच से लेकर 6 इंच तक नापा जाता है। इतना आपका डिज़ाइन कट आउट होना चाहिए। और ये हो गई हमारी ऊपर की बात की, जो ऊपर जो हम कट आउट रखने वाले हैं वो। और नीचे की साइड आप कितना भी लंबा रख सकते हैं, कोई रूल्स नहीं है। एक चीज़ आपको उसमें भी ध्यान रखनी है कि अगर आपका दामन का डिज़ाइन नेक के साथ कनेक्ट करवा रहे हो तो वो दोनों चीज़ एक दूसरे के साथ मिलनी चाहिए। मतलब दामन में अगर आपने कोई बॉर्डर रखा है तो वही बॉर्डर सेम आपके नेक के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। या तो फिर आपने कहीं पर नेगेटिव इफेक्ट या तो फिर फ्लोरल डाला है तो वही सेम चीज़ कोई नेक के अंदर यूज़ की गई होनी चाहिए। या तो फिर दामन के अंदर आपके यहाँ जो बॉर्डर यूज़ की गई होती है वही सेम चीज़ आपके नेक में यूज़ की गई होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। जैसे आप सिमिलर कॉन्सेप्ट भी डाल सकते हैं। अगर कोई फ्लावर है तो उसको फ्लोरल को भी आप नेक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर फ्लोरल होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए, लेकिन कलर मैच हो जाए तो भी चलेगा। अगर एकदम अलग से आप दूसरा ही फ्लावर उठा के उसको नेक के अंदर सेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका नेक अच्छा लगेगा, लेकिन उसका कलर मैच होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी चीज़, नेक आपका मैचिंग कैसे रहेगा। मैचिंग आप मोनोटोन में भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही डार्क या तो फिर बहुत ही लाइट कलर फील आना चाहिए बैकग्राउंड के साथ से अलग। मान लीजिए बैकग्राउंड आपका लाइट है तो बहुत ही डार्क आपका नेक दिखना चाहिए और बाहर आना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो वो आपको लाइट रखना है। या तो फिर कॉन्ट्रास्ट टोन में जा सकते हैं, या तो फिर ट्रेडिकल टोन में भी जा सकते हैं। बहुत सारे टोन है। मैचिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता दिया है सारी चीज़ें। जम करते हैं हमारे नेक के अंदर। तो नेक के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आती है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो नेक है इसके अंदर मैंने शेप दिया है सिर्फ स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पर आप नेक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं, कौन सी शेप के अंदर। तो यहाँ पर आप कुछ पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं उसको बोल सकता हूँ कि अगर आप ड्रेस बना रहे हैं बॉक्स के अंदर, समझ लीजिए आपका पूरा बॉक्स आना चाहिए। मैं यहाँ पर एक ब्रश ले रहा हूँ और सिर्फ आपको ड्राइंग करके बताना चाहता हूँ कि सर ये आपका नेक का पार्ट कुछ ऐसा रहेगा।
समझ लीजिए मैं इतना स्क्वायर में अपना बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया बॉक्स फिल, मतलब बॉक्स के अंदर आपका पूरा नेक बनेगा। और एक और यहाँ पर मैंने यहाँ लेयर लेके आपको पूरे सारे शेप ही बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना नेक बॉक्स फिल में। दूसरी चीज़, अगर आप चाहे तो उसको सीधा सिंपल यहाँ से आप स्टैंड रख सकते हैं। मैं यहाँ पर शिफ्ट दबा के क्लिक कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है जी। इसी को आप समझ लीजिए चलिए इतना मोटा रख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो ये हो गया अपना स्टैंड, ये हो गया अपना बॉक्स वाला, और उसके ऊपर जो मैंने बनाया है ये अपना स्टैंड है, ठीक है जी। दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते। याद रखिएगा कि अगर आपको डिज़ाइन को बहुत ही माइक्रो दिखाना है कि आपकी डिज़ाइन बहुत ही छोटी छोटी है, तो उस टाइम पे आप स्टैंड पट्टी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन को यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर पूरा कवर करवाना है, तो आपका ये हो जाएगा आपका बॉक्स फिल, ठीक है। पहला हो गया बॉक्स, दूसरा हो गया स्टैंड, एंड थर्ड वाला है कि आप कुछ क्रिएटिव आइडिया लगा के 2-3 चीज़ें मिक्स करके आप बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ये बॉक्स या तो फिर ये आप स्टैंड कैसे रख सकते हैं, उसके लिए आप इंटरनेट में जाइए, सिंपल यांडेक्स या तो फिर गूगल पे कहीं पे भी जा सकते हैं, और यहाँ पर आप लिखिए मोटिव बॉर्डर, ठीक है जी। जैसे मोटिव बॉर्डर लिखेंगे बहुत सारी बॉर्डर आ जाएगी, जिसको आप कट आउट कट पेस्ट करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ यूनिक आइडिया चाहिए, या तो फिर आप जो रेगुलर जा रहे हैं STL, जो STL होता है वो अपने 3D फिगर होते हैं। अगर आप STL लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे STL वाले ये फिगर मिल जाएंगे। इसमें आप STL बॉर्डर भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर STL बॉर्डर लिख रहा हूँ तो यहाँ पर STL बॉर्डर बहुत सारी आ जाएगी। इन लोगों की भी आप ये इमेजेस को भी आप उठा के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप बॉर्डर में यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप ज्वेलरी डिज़ाइन लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बढ़िया इमेज आ गई, इसको आप नेक में डायरेक्ट उठा के रख सकते हैं। ये चीज़ का यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। STL और मोटिव, ये मोटिव बॉर्डर और STL बॉर्डर ज़्यादातर नेक में यूज़ की जाती है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ बॉर्डर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ फ्लोरल मिक्स करके बनाएंगे। तो अपना अगला टाइप हो गया फ्लोरल वाला, कि जिसके अंदर सिर्फ फ्लोरल ही फ्लोरल आएंगे और कुछ नहीं आएगा। आप अगर उसके पहले हमने देखा कि स्टैंड हो गया, बॉक्स हो गया, और क्रिएटिव आइडिया। क्रिएटिव आइडिया कैसे होंगे, यहाँ पर मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। समझ लीजिए ये जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे स्टैंड पट्टी। स्टैंड पट्टी मतलब यहाँ से बीच से कट आउट लगेगा और सीधा उसका नेक बन जाएगा। इसके अंदर और कुछ यूनिक नहीं आएगा। ये आप दूसरा नेक भी देख सकते हैं, सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट में, ठीक है जी। ये दोनों सिमिलर और बहुत ही सोबर कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ पर STL और मोटिव का यूज़ किया गया है, और उसको थोड़ा 3D इफेक्ट ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके दिया गया है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर बिवेल एंड एम्बोस दे देंगे तो ये इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये जो है ये अपना नेक हो गया सिंपल सोबर। इसके आगे जाएंगे तो नेक के अंदर आपको STL मोटिव विथ फ्लोरल कुछ मिक्स किया गया आपको मिलेगा। तो ये आपके पास तीसरा है मिक्स फ्लोरल विथ ज्योमेट्रिकल बॉर्डर, ठीक है जी। और इसकी हाइट 17 इंच है। 17 इंच में से 6 इंच या तो 4 इंच ऊपर से कट आउट होगा, और नीचे का जो रहेगा वो अपना नेक रहेगा। तो ये साइज यूनिवर्सल साइज है, यहाँ तक कट होना ही होना है, वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके आगे थोड़ा क्रिएटिव में जाए तो यहाँ पर आपके पास STL के साथ फ्लोरल मिक्स किया गया, और एक कंटेंट है जिसके अंदर सिर्फ STL जो झाल होती है उसको कट आउट करके रखा गया है, ठीक है जी। तो ये अपना हो गया STL। यहाँ पर विड्थ 8 इंच है और हाइट 14 इंच है, मतलब 14 इंच तक ही ये जाएगा, ये नीचे तक कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये अपना हो गया मिक्स क्रिएटिव, ठीक है जी। यहाँ पर सिर्फ STL का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर आपको कुछ शेप दिया गया है, ठीक है। लेकिन बीच से आप कोई शेप ना दीजिएगा, जहाँ तक बने उसको बीच से सिंपल ही रखिएगा। अगर बीच से आप यहाँ पर कोई देना चाहे कुछ शेप, समझ लीजिए आप ऐसे शेप दे रहे हैं और कुछ राउंड में दे रहे हैं, तो ये पार्टी की डिमांड के हिसाब से ही रखना है। अगर आप खुद के हिसाब से क्रिएशन कर रहे हैं और आप ऐसे नेक रखेंगे शेप वाले, तो वहाँ पर वो चीज़ आपके यूनिवर्सल नहीं बनेगी, और ये डिज़ाइन आपकी कहीं पे नहीं जा सकती। अगर कोई पार्टी है और पार्टी को कोई डिमांड है कि सर मुझे कुछ ऐसे शेप चाहिए,
तो उसका जो फर्मा रहता है, फर्मे के हिसाब से आपको कट आउट करना रहता है। हाँ, फर्मा वो लोग देते हैं जिसके अंदर नेक कितना कट आउट रहेगा, आपका अंदर से फिगर कितना दबेगा, बीच में कमर में से कितना, बॉडी के पार्ट में से कितना कटेगा, और नीचे के पार्ट से कितना कटेगा, मतलब दामन के पार्ट से कितना कटेगा। ये सारी चीज़ें वो लोग जो पार्टी होती है उनकी डिमांड के हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे बेचने के लिए बना रहे हैं या तो फिर कोई पार्टी को शो आउट करने के लिए, आप पहले से उनकी डिमांड जाने बिना ही आप उसको क्रिएट करके देने वाले हैं या तो फिर क्रिएशन करके आप देने वाले हैं, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ सॉबर ही कॉन्सेप्ट रखना है और बीच में कोई शेप नहीं देना है, याद रखेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल सॉबर कॉन्सेप्ट विथ फ्लोरल STL स्टैंड पट्टी। ये हमारा कुछ चौड़ा डिजाइन हो जाएगा, मतलब बॉक्स में आएगा। यहाँ पर भी STL, और आप देख सकते हैं कि STL के साथ में कुछ मोटिव यूज की गई है, और बस सिंपल कॉन्सेप्ट ये हमारा हो गया फ्लोरल विथ मोटिव विथ सम काइंड ऑफ मिक्सअप डिजाइन, ठीक है जी। यहाँ पर रोप ज़्यादा यूज की गई है और रोप को जाली के जैसे नेक के अंदर दिखाया गया है। ये भी बीच से कट आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बीच में यहाँ पर इतना पार्ट आपका कट आउट हो जाएगा, ठीक है जी। और ये जो ये पार्ट है वो अपना लेफ्ट साइड राइट साइड रहेगा, ठीक है जी। आगे जाते हैं। आगे हमारे पास कुछ ऐसी डिजाइन है आपको दिखाने के लिए कि ये चीज़ें आप अपने डिज़ाइन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ये मदीना जी का क्रिएशन है अपना बिहान्स के अंदर। उनका बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो है, उनके पास बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है नेक के अंदर, तो उनके ऊपर से ही मैंने ये डिज़ाइन आपको शो आउट करने के लिए ली है कि आप इससे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए। ये हो गया फ्लोरल विथ मोटिव, बहुत ही सिंपल सोबर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी आप आगे जा सकते हैं, फ्लोरल विथ मोटिव। ये हो गया अपना क्रिएटिव आइडियाज। यहाँ पर आपका स्टैंड नहीं रहेगा, बॉक्स नहीं रहेगा, ठीक है जी। अगर आप आगे जाए कि स्टैंड के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं बॉर्डर के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास है स्टैंड पट्टी के अंदर सिमिलर सिंपल एक छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं अपने मोटिव को कनेक्ट करवा के पूरा लंबा खींच के यहाँ पर डिजाइन बनाया गया है। अगर इससे आगे जाए तो स्टैंड के अंदर आप और क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो स्टैंड के अंदर कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। जाल के साथ में आपको मोटिव यूज की गई है, स्ट्राइप्स दिए गए हैं, बहुत ही बढ़िया लुक और माइक्रो लुक देने के लिए, माइक्रो डिजाइन दिखाने के लिए ये चीज आप यूज कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया नेक डिजाइन। नेक डिजाइन के अंदर आप क्रिएटिविटी करें उससे पहले आपकी वोकाबुलरी भी कंप्लीट होनी चाहिए कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप बॉर्डर यूज़ कीजिए, STL यूज़ कीजिए, मोटिफ यूज़ कीजिए, फ्लोरल यूज़ कीजिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई अपनी नेक की डिज़ाइन। चलिए, ये नेक की डिज़ाइन देखने के बाद अगर ये ड्रेस के अंदर लगेगी तो कैसी लगेगी और कैसे वो डिज़ाइन चूज़ की जाती है। अगर आप चूज़ करते हैं नेक कि आपको नेक प्लेन रखना है, ठीक है जी, तो प्लेन रखें, लेकिन उसके ऊपर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पीछे के साइड के अंदर थोड़े थोड़े टेक्सचर आने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास नेक के अंदर एक बॉक्स वाला नेक, एक स्टैंड पट्टी वाला नेक, एक अपना क्रिएटिव नेक, ये 3 नेक हमने देखे। उसके आगे हमारे पास है टेक्सचर वाला नेक। टेक्सचर वाला नेक सीधा ड्रेस के अंदर ही बनता है और जो बैकग्राउंड का टेक्सचर होता है उसको थोड़ा हाईलाइट करके नेक के अंदर थोड़ा डार्क किया जाता है और उसके अंदर अलग से कुछ टेक्सचर दिया जाता है। तो अपना हो गया अपने पास टेक्सचर वाला नेक, जिसके अंदर सिर्फ टेक्सचर ही टेक्सचर होते हैं और कुछ नहीं होता है। और ये हो गया सिर्फ टेक्सचर, ठीक है जी। तो इसके अंदर नेक के अंदर सिर्फ आप टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि इसको इरेज करके उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से नेक दिखाया गया है। एल जैसे कुछ शेप दिया है, उल्टा एल यहाँ से और एक एल यहाँ से होगा, तो ये अपना हो गया नेक, ठीक है। ऐसे शेप भी आप दे सकते हैं। आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है, 3 से 4 टेक्सचर यूज़ करने हैं और उसको कलर बैकग्राउंड के साथ कुछ मैच करना है, मिक्स करना है, या तो फिर ऊपर के साथ नीचे दामन के साथ मिक्स करना है, मैच करना है, और आपका नेक रेडी। सिंपल आपको क्या करना है, बस टेक्सचर ऐड कीजिए और आपका स्टैंड फिनिश। अगर आपको स्टैंड के साथ टेक्सचर भी ऐड करना है तो कुछ आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर टेक्सचर दिखाया जा रहा है और इरेजर करके ये पार्ट को कुछ नुकीला बना के रखा गया है। यहाँ तक से 18 इंच तक आएगा और ये स्टैंड के साथ कुछ टेक्सचर वाला डिज़ाइन बोला जा सकता है। और उसको मिक्स करवाया है, मैच करवाया है नीचे के दामन के साथ में, तो इसको मिक्स एंड मैच भी बोल सकते हैं कलर मैचिंग के अंदर। तो ये हो गया हमने हमारे पास एक्स्ट्रा एक एग्जांपल कि जहाँ पर आप बॉर्डर के साथ में, टेक्सचर के साथ में, फ्लोरल के साथ में मिक्स करके एक ड्रेस के अंदर नेक रखा गया है। ये भी बहुत बढ़िया डिज़ाइन है। वैसे डिज़ाइन आप खुद के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, 3 से 4 चीज़ मिक्स करना है। पहला बॉक्स आपको याद रखना है,
बॉक्स के साथ में स्टैंड, स्टैंड के साथ में फ्लोरल, फ्लोरल के साथ में मिक्स, STL एंड मोटिव मिक्स करना है। और इसके आगे जाएंगे बियॉन्ड, तो आप कोई भी चीज़ को उठा के भी फ्लोरल वगैरह आप मिक्स करके आपको शेप के अंदर रख देना है बस। ये आपका हो गया नेक डिज़ाइन। नेक डिज़ाइन के अंदर और आगे जाए तो उसके अंदर नेक को फ्रंट के साथ में बैक कनेक्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं फ्रंट एंड बैक नेक। ठीक है, अगर आप फ्रंट एंड बैक आप सेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट कहीं ना कहीं पे कनेक्ट होना चाहिए, तो डिज़ाइन आपका बहुत ही बढ़िया दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट के साइड पे ये है और बैक के साइड पे सिंपल रखा है, यहाँ पर कुछ कनेक्ट नहीं करवाया गया है। प्लेन आप सिंपल बैक साइड पे रख सकते हैं और फ्रंट साइड पे आपका नेक का डिज़ाइन आएगा। ये आपका हो गया सिंपल नेक। अगर आप चाहे तो इसको आप बैक साइड पर भी रख सकते हैं, मतलब बैक साइड पे नेक हो गया और फ्रंट साइड पे पूरा खाली पार्ट हो गया, मतलब फ्रंट एंड साइड पे कोई डिज़ाइन नहीं आएगी और बैक एंड साइड पे आपका पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया गया आएगा। उसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम आपको दिखेगा। फ्रंट पूरा डिज़ाइन ज्योमेट्रिकल के साथ मैच किया है और बॉर्डर आपको बॉक्स बनाया गया है और हाइट उसका 14 इंच तक रहेगा और ऊपर से 6 इंच कट आउट होने वाला है, याद रखिएगा। और 6 इंच कट आउट होने के बाद अगर आप चाहे तो एक बुट्टा छोटा सा रख दीजिए, चलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रंट एंड नेक। इसमें कुछ क्रिएट किया है कि आपका यहाँ से लेकर स्लीव से लेकर यहाँ तक आएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है जी, ये जो ऊपर का पार्ट है पूरा खाली रहेगा और यहाँ पर आपका डिज़ाइन नेक के अंदर खाली है और उसके नीचे आपका बॉडी के अंदर ये डिज़ाइन कनेक्ट करवाया गया है ज्योमेट्रिकल के साथ में। ज्योमेट्रिकल में अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो नीचे का पार्ट आप देख रहे हैं इसको भी आप कट आउट करके ऊपर की साइड रख सकते हैं, नेक के साइड आप 90 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका वी शेप जो ऊपर वाला है वो निकल जाएगा और आपका नेक ज्योमेट्रिकल टेस्ट में बन जाएगा। अगर आपको और दिखाऊँ, ये ड्रेस तो ऑलरेडी बना हुआ आपको वीडियो दिख जाएगा। इसके अंदर हमने क्या किया है कि उसको पूरा कनेक्ट करवाया है अपने नीचे के पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे आप खुद के लिए डिज़ाइन अलग अलग बनाएंगे, उस खुद के लिए आइडियाज आप दौड़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल के साथ में ही ये स्टैंड पट्टी रेडी की गई है, जिसके अंदर से बीच वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर 6 इंच तक कट आउट होने वाला है और नीचे का पार्ट आपका कंटिन्यू जाएगा। ये डिज़ाइन आपको दिखाने के लिए बेस्ट है फ्लोरल टेस्ट के लिए। फ्लोरल टेस्ट भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। फ्लोरल के अंदर ऊपर से लेकर पूरा झाल के जैसे नीचे आएगा, आपको क्या करना है 3-4 फ्लोरल या तो 8-10 फ्लोरल आपको मिक्स करके उठा के उसको नीचे तक खींच के लेके आना है। ऊपर 4 इंच तक कट आउट होने वाला है या तो फिर 6 इंच तक कट आउट होने वाला है, उसको ध्यान में रख के आपको उसको नीचे तक खींच के लेके आना है। ठीक है जी, ये आपका हो गया नेक डिज़ाइन। ठीक है, नेक डिज़ाइन के अंदर और भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं फ्लोरल के साथ में भी। तो ये हो गया सिर्फ फ्लोरल वाला डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पर बीच में से लेकर वन साइड तक आपका फ्लोरल जा रहा है, तो यह हो गया आपका बीच का नेक का पार्ट। ठीक है, नेक को समझते वक्त आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो डिज़ाइन है उसके साथ में आपका नेक एकदम मैच होना चाहिए, या तो फिर कॉन्सेप्ट वाइज या तो फिर कलर वाइज। ठीक है जी, ऊपर से 4 इंच कट आउट और नीचे से आप कितना भी लंबा खींच सकते हैं। अगर नीचे तक लेके जाए तो याद रखिएगा कि एकदम दामन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आगे जाए कि आप नेक के अंदर और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ड्रेस हैं। हम ये वाले ड्रेस के अंदर जाते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई कि आप कौन से कंटेंट उठा के आप ड्रेस बना सकते हैं। इसके आगे जाए तो ड्रेस के अंदर अगर आप नेक के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं तो आप नेक को शेप के वाइज आप उसको सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जिसके अंदर आप वन साइड नेक बना सकते हैं, या तो फिर वन साइड नहीं बनाना है तो आप 2 साइड सिमेट्री नेक बना सकते हैं, जिसको मैं आपको ड्राइंग करके ही दिखाऊंगा तो ज़्यादा इजी रहेगा। ब्रश में जाते हैं, ब्रश थोड़ा आपके लिए छोटा कर रहा हूँ और समझ लीजिए कि आपके पास ये नेक आपको क्रिएट करना है। आप चाहे तो उसको स्टैंड बना सकते हैं या तो फिर बॉक्स फिल बना सकते हैं, लेकिन उसके आगे आपको जाना है जिसको आप डिटेल में उसको आप बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वन साइड नेक बनाना है तो लेफ्ट से लेकर आप राइट साइड तक आप जा सकते हैं। ये आपका नेक का डिज़ाइन हो गया। अगर आप चाहे तो ऊपर से लेकर उसको खींच के लेफ्ट साइड तक लेके जाए तो ये भी आपका हो जाएगा। और अगर आप चाहे कि उसको आपको सिमेट्री बनाना है, मतलब बीच में मुझे नेक नहीं चाहिए, बीच में ऑलरेडी कट आउट होने वाला है, तो यहाँ से लेकर आप धीरे धीरे से यहाँ पर खींच सकते हैं और बीच में आपका नेक आते आते बड़ा होना चाहिए और यहाँ तक आपका छोटा। तो आपका वन साइड नेक हो गया। इसको भी आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहीं भी रख सकते हैं। एक और चीज़, अगर आपको नेक के अंदर और क्रिएटिविटी करनी है तो आप अपने हिसाब से ज्योमेट्रिकल या तो फिर कोई शेप उठा के आप बना सकते हैं, जिसके अंदर आप कोई चीज़ें रख के उसको आप कनेक्ट करवा के बना सकते हैं।
नेक ओनली, नेक आपका अलग से बनेगा। अगर आप चाहे तो नेक के साथ बॉडी कनेक्ट करवा सकते हैं, या अगर आप चाहे तो आप नेक के साथ दामन भी कनेक्ट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। पूरा ड्रेस बनाएंगे और अपने हिसाब से आप कुछ क्रिएटिविटी कीजिए। सेम ड्रेस कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सेम से पहले अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं या तो आप क्रिएट कर सकते हैं और खुद की क्रिएट की गई डिज़ाइनें आप सेल कर सकते हैं। जो कांटेक्ट है आपके पास जो डिज़ाइनर के, उसको आप सेल कर सकते हैं। अगर कहीं पे आप चाहे तो प्रिंट करवा के सेल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका ड्रेस का डिज़ाइन क्रिएशन के अंदर आप चाहे इतना आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका कंटेंट सही होना चाहिए, आपका दामन सही होना चाहिए और आपका नेक का पार्ट सही होना चाहिए। और नेक और दामन के हिसाब से आपका जो है वो बॉडी कनेक्ट रहेगा। ठीक है। बॉडी मतलब बीच का पार्ट होता है, बीच का पार्ट अगर आप कनेक्ट करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, या तो फिर अलग से कोई चीज़ रखना चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और अगले वीडियो में मैं आपको ड्रेस डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। बाद में हम जाएंगे साड़ी डिज़ाइन सेम कैसे बनाते हैं। 2-3 दिन से बहुत डिमांड है साड़ी डिज़ाइन को सेम कैसे बनाया जाता है, तो साड़ी डिज़ाइन सेम बना के उसको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले उसको भी समझना पड़ता है कि उसके अंदर कौन से पार्ट आते हैं। उसके अंदर समझ लीजिए आपका पहला पार्ट आएगा बॉडी का पार्ट, उसके बाद पाटली का पार्ट, उसके बाद फिगर, उसके बाद पल्लू वगैरह वगैरह जो भी है सारी चीज़ें हम साड़ी के अंदर भी डिटेल में देखेंगे, जैसे हमने ड्रेस में देखा है। डिज़ाइन बनाना इजी है, लेकिन उसको समझ के बनाना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, साड़ी डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, साड़ी डिज़ाइन की डिटेल क्या होती है, ड्रेस डिज़ाइन पूरा हम बना के और सारे कॉन्सेप्ट दिखाएंगे। तो तब तक के लिए अगर आपने वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कुछ नया नया सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू सो मच दोस्तों।